टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार फ्रेंड्स, हेल्थ मिनिस्ट्री की जो वीकली ब्रीफिंग है उसके लिए हमारे साथ हैं हेल्थ सेक्रेटरी एंड डीजी आईसीएमआर। आई रिक्वेस्ट हेल्थ सेक्रेटरी टू स्टार्ट प्लीज। At the outset, our apologies for being a bit late. We had, all of us had some other important meetings. Coming to the COVID situation in the country, these are the major highlights. जो मुख्य बातें हैं इस सप्ताह की वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। इस समय रिकवर्ड केसेस 79 लाख हो गए हैं, जो कि विश्व में सबसे बड़ी संख्या है। और अगर इसे औसत रूप में देखें तो पिछले सप्ताह प्रतिदिन रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 51,400 से अधिक थी। तो ये औसत संख्या है प्रतिदिन जो लोग रिकवर हुए। वैसे ही हमने लगभग अब 12 करोड़ टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं, 11.96। और पिछले सप्ताह जो टेस्ट हुए अगर उनका औसत देखें तो प्रतिदिन हमने 11,18,000 से ज़्यादा टेस्ट किए। तो ये भी काफ़ी बड़ी संख्या है। और इसके बावजूद यानी 11,18,000 टेस्ट हर दिन करने के बावजूद जो पॉजिटिविटी रेट है वो अभी भी घट रहा है, और अब वो घटकर 7.18% हो गया है। यदि हम 24 घंटे के पॉजिटिविटी रेट देखें पिछले सप्ताह में तो वो और भी नीचे हैं और 4.2% है। ये केसेस पर मिलियन की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अभी भी हम विश्व में सबसे कम केस पर मिलियन वाले देशों में से एक हैं। पिछले 2 सप्ताहों में यदि आपने ध्यान से इन आंकड़ों को देखा हो तो आपने ये पाया होगा कि जो विश्व का औसत नंबर था केस पर मिलियन का, हम उससे कुछ अधिक नंबर दिखा रहे थे। लेकिन पिछले दिनों में जो हमारे यहाँ केसेस की संख्या में गिरावट आई है उसकी वजह से केस पर मिलियन पॉपुलेशन अब 6,225 है हमारे देश में, जबकि विश्व का एवरेज जो है, विश्व का जो औसत है वो 6,400 केस प्रति मिलियन है। और अनेक देश ऐसे हैं जहां ये 30,000 तक भी है प्रति मिलियन। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि पिछले 7 दिनों में देश भर में और विश्व में जो नए केस आ रहे हैं उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि पिछले हफ्ते में या पिछले सप्ताह में, पिछले 7 दिनों में विश्व में कहाँ इन्फेक्शन किस गति से फैल रहा है। पहले वाली स्लाइड में हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ हिस्टोरिकली क्यूमुलेटिव रूप में जो केस प्रति मिलियन है वो बहुत कम है। लेकिन अगर पिछले सप्ताह का देखें तो विश्व का एवरेज था 482 नए केस प्रति मिलियन पॉपुलेशन, भारत का एवरेज था 235, और अनेक देश ऐसे हैं जहां ये 5,000 से भी ज़्यादा था प्रति मिलियन। और ऐसे देश हैं जिनकी आबादी हमारी आबादी से बहुत कम है। ये मृत्यु के आंकड़े हैं, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन। भारत में ये 92 मृत्यु हैं प्रति मिलियन पॉपुलेशन की। विश्व का जो एवरेज है वो 160 डेथ है प्रति मिलियन। और बाकी देशों के भी हमने आंकड़े दिए हैं जहां 700, 750 से अधिक मृत्यु हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये क्यूमुलेटिव या हिस्टोरिकल आंकड़े हैं। पिछले सप्ताह क्या हुआ वो भी देखना महत्वपूर्ण है। अगर हम नई मृत्यु जो कोविड से हुई पिछले सप्ताह पूरे विश्व में उसको देखें तो विश्व का औसत 7 था, 7 न्यू डेथ्स पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन। हमारे देश का औसत था 3 डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन। और अनेक देश ऐसे हैं जहां ये 20, 30, 50 तक भी था। तो यानी विश्व में अनेक देश ऐसे हैं जहां नई सर्ज देखी जा रही है नंबर्स में और मृत्यु में, जबकि भारत में अभी तक सबके सम्मिलित प्रयासों से, केंद्र सरकार के प्रयास से, राज्य सरकार के प्रयास से, संघ शासित क्षेत्रों के प्रयास से
ये नंबर नियंत्रण में है। जो एक्टिव केसेस हैं देश में अब वो केवल 6% रह गए हैं और जो रिकवरी रेट है वो 92% से अधिक हो गया है। तो जो इस ग्राफ का हरा हिस्सा है, द पार्ट ऑफ द ग्राफ दैट इज शोन इन ग्रीन रिप्रेजेंट्स द रिकवर्ड केसेस। हरा हिस्सा दिखाता है वो मामले जो रिकवर हो गए, अपने घरों में चले गए, अभी सकुशल हैं। और इस ग्राफ का जो नीला हिस्सा है वो दिखाता है जो केसेस अभी भी एक्टिव हैं, यानी या तो अस्पतालों में हैं या घरों में होम आइसोलेशन में मेडिकल केयर में हैं। तो जो एक्टिव केसेस हैं वो केवल 5.83% हैं और यही हम कह रहे हैं कि 6% से कम हो गए हैं एक्टिव केसेस। अब पिछले 24 घंटे की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। पिछले 24 घंटे में 6 राज्य और यूटीज ऐसे हैं जहां की नए केसेस, देश भर में जो नए केस हुए उनका 54% वहां से रिपोर्ट हुआ। दिल्ली ने 5000 केस रिपोर्ट किए पिछले 24 घंटे में, 5000 से कुछ ज़्यादा। पश्चिम बंगाल ने 3900, केरला ने 3500, महाराष्ट्र ने 3200, हरियाणा ने 2400 और तमिलनाडु ने 2200। तो ये वो राज्य हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट किए। और ये तस्वीर उन राज्यों की है जिन्होंने पिछले 24 घंटे में 62% मृत्यु, नई मृत्यु रिपोर्ट की कोविड से होने वाली। महाराष्ट्र में 85, दिल्ली में 71, ये एब्सोल्यूट नंबर्स हैं नए मृत्यु के। वेस्ट बंगाल ने 56, उत्तर प्रदेश ने 25, केरला ने 22 और पंजाब ने 20। तो 62% जो नई मृत्यु रिपोर्ट हुई पूरे देश भर में वो इन 6 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में हुई। तो आगे जाते हुए हमारी प्रार्थना और हमारी अपेक्षा समुदाय से, राज्य सरकारों से और हम सब से, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, क्या है? हमारी अपेक्षा और हमारी प्रार्थना है कि कृपया हमेशा हर समय फेस कवर और मास्क लगा कर रखें और ठीक ढंग से लगाएं। मास्क लगाने का मतलब है कि आपकी नाक, आपका मुंह कवर्ड हो उससे। फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, जिसको हम 2 गज की दूरी भी कहते हैं, और हाथों को निरंतर साबुन और पानी से धोएं। ये 3 चीज़ें हम बार बार दोहराते हैं, आज भी दोहरा रहे हैं। हमारी आशा है, हमारा विश्वास है कि अगर हम सब इन नियमों का पालन करेंगे तो हम आगे जाते हुए इस बीमारी पर जो नियंत्रण हमने पाया है और जो पकड़ पाई है उसको और बेहतर बना सकेंगे, नंबर्स और घटेंगे, मृत्यु भी घटेंगी। धन्यवाद। Thank you, sir. Friends, we can take some questions. I think, sir, first we take online question. Is the government considering any tie-up with Pfizer for their COVID vaccine? And does India have the infrastructure for the specialized cold chain requirement for this vaccine? The National Expert Group on Vaccine Administration is in dialogue with all vaccine manufacturers, including domestic manufacturers as well as foreign manufacturers. When we continue this dialogue, we not only look at the status of development of their vaccines, we also look at the regulatory approvals, where have they progressed, and we also engage in a dialogue about the logistical requirements if such vaccines have to be stored at temperatures which may range from 2 to 8 to -50 to -70 to -90 degrees, as well as the doses that will be required to be administered. This is a continuously changing dynamic situation, and if and when regulatory approval comes, we would share it with you. 13. So since
the flavor of the day is Bihar. I wanted to ask, Bihar has amazing COVID numbers. It has a less than 2% positivity. It has 0.5%, 0.5 CFR. And this despite the fact that there were so many violations that the Election Commission was forced to issue an advisory to political parties saying, please ensure that COVID appropriate behavior happens. What is the secret of Bihar's numbers, sir, COVID numbers? How did Bihar control COVID? Bihar has so far done 1,15,21,841 tests, to be exactly precise, out of which 12,93,900 odd are RT-PCR tests, which means that whatever total number of tests Bihar has done, roughly 12% are RT-PCR and remaining are rapid antigen tests. So you can always argue that a large number of tests are rapid antigen tests, but Bihar has also been advised by us that whenever they conduct the rapid antigen tests, those who are symptomatic negatives must mandatorily be subjected to RT-PCR. This is the advice that we give to all states and to all UTs, because we would not want any undetected person to move around in the society and spread infection. We had also deputed during the election campaigning period a central team to Bihar, which had found certain good practices, which had also found certain areas of concern. Particularly, that team found that outside urban centers, the wearing of mask, maintenance of physical distance, and hand hygiene were less than satisfactory. So those findings we have shared with the state government, as we do in respect of other states. And we are happy to report that once we submitted those findings for the consideration of states, requisite corrective action was initiated by Bihar. Sir, another online question. What is the ratio of RT-PCR and rapid antigen tests in total daily tests? How has the ratio changed over the last 2 months? Hasn't this been asked many times, but we will still answer. You see, if we look at today morning's figure, because again this is dynamic, this keeps on changing. As of today morning, in the country as a whole, 46% was the RT-PCR tests, 49% were rapid antigen tests, 5% were tests carried out using TrueNat and CBNat. We track this for each state, for each UT and nationally. Number 15. सर, जैसा भी आपने बताया भी कि आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं, केसेस कम हो रहे हैं, एक्टिव केसेस, लेकिन तुलना करें तो दिल्ली में पिछले कुछ समय में लगातार केसेस बढ़े हैं। और आपकी स्टडी के मुताबिक कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दिल्ली में इतनी तेजी से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इसके लिए? जो फैक्टर्स हैं वो तो आपको मालूम है, बताया भी जा चुका है कि एक तो एयर पोल्यूशन, एक कोल्ड वेदर, एक फेस्टिवल्स, एक शादी का सीज़न, तो इन सब की वजह से लोग ज़्यादा एकत्रित हो रहे हैं एक जगह पे। थोड़ा सा मास्क के आप लोग की वजह से काफ़ी लोग मास्क पहन रहे हैं, और उसको आप लोग और बढ़ाएंगे तो और अच्छा रहेगा। 2 गज की दूरी मार्केट्स में नहीं मेंटेन कर रहे हैं, वो थोड़ा सा और है। और कुछ लोग दिल्ली NCR रीजन से भी आवागमन भी ज़्यादा चल रहा है, तो इस क्योंकि फेस्टिवल्स की वजह से, इसलिए ये भी रीज़न हो सकता है जिससे कि केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में। मगर जैसे कि बताया है कि दिल्ली में एक स्पाइक हुई थी जून के महीने में, और जल्दी कम आई थी और बिल्कुल काफ़ी नीचे तक आ गई थी। फिर सेकंड स्पाइक जो हुई है वो सितंबर में हुई, वो बिल्कुल नीचे तक वापस नहीं आई। ये थर्ड स्पाइक तो डेफिनेटली है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड से ज़्यादा केस आए। Sir, another online question. Since the government is planning an early 2021 rollout,
would the vaccines only be available in metro cities in India initially? If so, what are the challenges in the transporting them to reach second or third tier towns in the country? You see, Government of India does not make any discrimination between metro and non-metro. Whenever regulatory approvals for vaccines are provided, we have a plan which would ensure that vaccines would be available to all priority population groups, irrespective of the region where they reside. Number 18. Hello, sir. With regards to vaccines only, what is the situation with regards to deep freezers which can store vaccines at -70, -80 degrees Celsius? How many freezers do we have? And are we going to increase are we procuring more such freezers? We are in a position to not only augment and strengthen, but also add to our existing cold chain capabilities. We would separately share those procurement figures with you. They are not readily available with us at the present moment in time. But yes, the point is that any such large-scale immunization, vaccination, whenever it happens, would not only require a substantial increase in the number of cold chain points, but also a substantial increase in the number of cold chain equipment, including walk-in coolers, deep freezers, and reefer vans. 26. सर मेरा सवाल भी दिल्ली को लेकर है। जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, अभी 7-8 हज़ार पर डे आने लगे हैं इसके आसपास, तो अभी भी आपने देखा होगा लगातार खबरें आ रही हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में कई जगह ना आईसीयू की कमी है, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। तो जब ये केसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे, 15,000 तक जैसा अनुमान लगाया गया था, वहाँ तक जाते हैं, तो उसके लिए किस तरह के इंतजाम है? केंद्र सरकार क्या देख रही है या दिल्ली में और इंतजाम बढ़ाने के लिए? पिछले सप्ताह मेरे स्तर पर दिल्ली की जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है और दिल्ली के मुख्य सचिव हैं, उनसे एक समीक्षा की गई थी। उसके बाद जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं, गृह मंत्रालय के सचिव हैं, उनके स्तर पर भी एक समीक्षा की बैठक हुई थी। और पिछले ही सप्ताह जो भारत सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जी और उनकी टीम के साथ बैठक की थी, जिसमें हम सब उपस्थित थे। इन बैठकों में हमने दिल्ली के प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि यह आवश्यक है कि न केवल टेस्टिंग अधिक संख्या में की जाए, बल्कि टेस्टिंग टारगेटेड हो। जब हम टारगेटेड टेस्टिंग का उल्लेख करते हैं, तो हमारा मानना ये है कि ऐसे स्थान जो कि इन्फेक्शन को फैलाने की संभावना या पोटेंशियलिटी रखते हैं, जैसे बाज़ार, जैसे वर्क प्लेसेस, फैक्ट्रीज़, ऐसे स्थान जहां धार्मिक जमाव होता हो लोगों का, उन सब में टेस्टिंग की जाए। और दिल्ली सरकार ने वैसी टेस्टिंग प्रारंभ की है। दिल्ली में आपका कहना ठीक है कि पिछले एक सप्ताह अनेक दिन ऐसे थे जब 7,000 से अधिक केस आए, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 5,000 से कुछ अधिक केस आए हैं, नए केस। तो कुछ तो गिरावट है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये ट्रेंड लंबे समय तक रहता है कि नहीं रहता। आपने 15,000 केस आने की संभावना का भी उल्लेख किया। ये एक संभावना है, ये कोई लक्ष्य नहीं है कि किसी ने कह दिया तो 15,000 केस आएंगे ही। वो तो संभावना इसलिए बनाई जाती है कि हम किसी भी प्रशासन को ये कह सकें कि जो वर्तमान ट्रेंड है केसेस के बढ़ने का, अगर ये अनवरत बिना रुके जारी रहेगा तो इतने केसेस हो सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि आप इतनी संख्या में बेड्स की तैयारी करें, इतनी संख्या में ऑक्सीजन की तैयारी करें, इतनी संख्या में अन्य जो उपस्कर हैं या इक्विपमेंट हैं वो तैयार रखें, ताकि प्रोएक्टिव रूप में, ग्रेडेड रूप में, प्रीएम्प्टिव रूप में आप कार्रवाई कर सकें। 31. We claim that we have one of the lowest rates per million cases in India, but then we also test much less than many other countries. In a sense, like we are on 100th on the list of per million tests.
So how do you justify that? Okay, we do not claim that we have the lowest. In fact, we do have the lowest. Those are the facts. If you do not believe us, please look at the global websites. So which are the global websites that track COVID? The first global website that tracks COVID numbers is Our World in Data. Please have a look at that. The second global website that looks at COVID numbers is Worldometer. Please have a look at that data. Those websites are not controlled by the union government or by any other agency of the union government. These are global websites. They track global numbers and different countries. So my first submission is that it is not our claim versus some other country's claim. These are numbers which are in the public domain, and these are transparent numbers. So that is the first thing. The second thing is testing. I just told you that if we look at absolute numbers, historical numbers, we have tested 11 crore plus samples, which is second highest tests in the world. If we look at daily numbers, average daily numbers, then we test 11 lakh more than 11 lakh per day. In fact, I had a slide which I omitted to show you, but next time I promise, even if you are not here that day, we will show that slide to you, which tracks average daily tests done by India and done by at least 6 top countries of the world, which will show you that if we take last 2 weeks figures into account, I'm not talking of historical figures, because week on week we are increasing. If we take last 2 weeks figures, we are testing more than any other country in the world, more than any other country. Average per day tests. You see, you can always quibble. Let me explain this in Hindi. जैसा जीवन में होता है, वैसा ही इन्फेक्शन से लड़ाई में भी होता है। एक नज़रिया है कि आप नुक्ताचीनी कर सकते हैं, आप मीन मेक निकाल सकते हैं। दूसरा नज़रिया है कि आप देख सकते हैं कि ये काम अच्छा हुआ और आप उसकी बढ़ाई कर सकते हैं और अन्य लोगों को कह सकते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही अच्छा काम करें। तो ये निर्णय हमको करना है कि क्या हम नुक्ताचीनी का रवैया अपनाएंगे, क्या हम मीन मेक करने का रवैया अपनाएंगे, क्या हम केवल खोट ढूंढने का रवैया अपनाएंगे, कि क्या हम अच्छी चीज़ों को स्वीकार करेंगे, उनको बड़े पैमाने पे करने का प्रयास करेंगे, और जहाँ भी हमारे प्रयास में कुछ कमी रह गई है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो हम दूसरे रवैये का पालन करते हैं कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अगर राज्यों में अच्छा काम हो रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, किसी संघ शासित क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और लोग भी वैसा करें। जहाँ कहीं कमी रह गई हमारे प्रयासों में, उसको हम इम्प्रूव करें, उसे बेहतर बनाएं। ये हम सबका सम्मिलित प्रयास होना चाहिए। 37. So my question is regarding both Pfizer and Moderna, given the fact that Moderna requires -25, Pfizer's vaccine requires -70. If you could just tell us what the conversation with Pfizer particularly has been, given the fact that they've made a claim of 90% efficacy. I also have a second question on Bihar. Is it estimated that in days to come, because of the political rallies, would you see a further increase in cases? Are you expecting a spurt in Bihar? You see, in respect of both your questions, I would not be in a position to give you very specific answers. The first question of what are the specifics of our conversation with a vaccine manufacturer is not something that we would be revealing at such a forum. However, when it reaches any kind of finality, we would be in a position to share that information with you. As far as Bihar is concerned, I have just told you, other colleague of yours, that we had sent a central team, because we are also concerned not only about Bihar but about other states also where by-elections were announced and where there were reports that social distancing is not being followed, mask is not being worn. So central teams had gone to all these states, and their reports we had received, and we had shared with the state. And we had drawn the attention of the state
to certain points that these central teams had made. And those points where a follow-up action, time-bound follow-up action was required by the state. And as I also said that the cause for satisfaction for us is that when we drew the attention of the state to those points which were made in the report of the central team, the states did initiate action to rectify whatever were the defects. However, these are things which are long term. So what has happened in Bihar last week or maybe 10 days ago would take time to manifest itself, either in terms of new numbers or in terms of any other development. So this is something which requires close watch. And within the ministry, we do keep a close watch. There is a particular division headed by our colleague, Joint Secretary Love Agarwal, who's sitting here, which does it on a 24-hourly basis. Love, would you want to supplement this? Sir, we monitor all the numbers, and as and when there is any action to be initiated at any point of time, we generally react to that. We coordinate with state also, sir. Last question, 152. सर, क्या दिल्ली कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज में आ गई है और क्या इस फेस्टिवल सीजन में केसेस और बढ़ेंगे? क्या इसकी संभावना है? देखिए, फेस्टिवल के बारे में तो डीजी आईसीएमआर ने भी आपको बताया कि जब भी कोई इस प्रकार का अवसर होता है, जब लोग एक जगह पर एकत्रित होते हैं, चाहे वो त्योहार का अवसर हो या कोई समारोह हो, जैसे इन्होंने शादी का उदाहरण दिया, इस मौसम में शादियों के भी मुहूर्त होते हैं, या अन्य कोई आयोजन हो, और भीड़ भाड़ में लोग अगर मास्क नहीं पहन रहे हैं, फिज़िकल दूरी नहीं मेंटेन करके रख रहे हैं, तो इस बात की संभावना तो रहती है कि इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसलिए ये तो हम लगातार लोगों को बताते हैं। जहाँ तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन का प्रश्न है, मुझे ये लगता है कि कई बार कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर जो विमर्श होता है वो सूचना पर कम आधारित होता है और अन्य बातों पर अधिक आधारित होता है। तो हमें इस तरह के डिस्कशन एविडेंस पर और साइंस पर आधारित करने चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसको मैं अंग्रेज़ी में भी समझा देता हूँ। यू सी, द डिस्कशन ऑन कम्युनिटी ट्रांसमिशन is quite often informed by less than adequate information and less than adequate facts. So our request to all of you is that whenever we do this kind of a discussion, it should be based on science, it should be based on facts. Thank you very much, sir. Thank you, friends.